शहर की चकाचौंध में एक छोटा सा कोना था जहां रिया रहती थी। उसकी आंखें बादलों सी गहरी थी और हंसी में बिजलियां चमकती थी। वो एक फैशन डिजाइनर थी, दिन भर सिलाई मशीन के सामने झुकी रहती, रातें सपनों में डूबी रहती। उसका दिल अब भी किसी राजकुमार की तलाश में था जो कभी आया नहीं। एक शाम बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। रिया कॉफी शॉप में बैठी थी, हाथ में किताब, नजरें बाहर सड़क पर। तभी दरवाजा खुला और अंदर आया आरव। लंबा चौड़ा कंधा, आंखों में समंदर की गहराई। वो भीग चुका था, बालों से पानी टपक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यहाँ कोई जगह खाली है? रिया ने सिर हिलाया। आरव ने कॉफी ऑर्डर की और रिया की किताब पर नजर पड़ी। प्रेम कहानियां? उसने पूछा। रिया शर्मा गई। बस यूं ही समय पास करने को, आरव ने हंसते हुए कहा। मैं भी ऐसी ही कहानियों का शौकीन हूं, पर असल जिंदगी में प्यार मिलना मुश्किल है। उस रात वो घंटों बातें करते रहे। आरव एक फोटोग्राफर था, दुनिया घूमता, तस्वीरें खींचता। उसकी हर बात में जादू था। रिया को लगा जैसे सालों से उसका इंतजार कर रही हो। जब बाहर होने लगे तो आरव ने अपना जैकेट रिया को दे दिया। बारिश तेज है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रिया ने जैकेट लिया, उसमें आरव की खुशबू थी, वो खुशबू जो दिल को छू गई। अगले दिन आरव का मैसेज आया, कॉफी पीनी है? रिया हंस पड़ी। वो मिले, घूमे, बातें की। आरव ने बताया कि वो शहर में कुछ दिन ही रुकेगा, फिर हिमाचल चला जाएगा शूटिंग के लिए। रिया का दिल धक से रह गया। कितने दिन? उसने पूछा। 10 दिन, आरव ने कहा। 10 दिन जैसे 10 साल लगे। हर शाम वो मिलते, कभी पार्क में, कभी नदी किनारे। आरव रिया के बालों में उंगलियां फेरता, उसकी आंखों में देखता। एक शाम उसने कहा, तुम्हारी आंखें, इनमें डूब जाने को जी चाहता है। रिया शर्मा कर चुप हो गई। आरव ने उसका हाथ थामा, धीरे से अपने होंठ उसके हाथ पर रखे। रिया का शरीर सिहर उठा। 10वां दिन आया। आरव को जाना था। रिया ने उसे स्टेशन छोड़ा। ट्रेन आने वाली थी। आरव ने रिया को गले लगाया। मैं लौटूंगा, उसने कहा। रिया की आंखें नम थी। ट्रेन चली गई। रिया अकेली खड़ी रही, हाथ में आरव का जैकेट। दिन बीतते गए। रिया उदास रहने लगी। उसका फोन चुप था। 1 महीना बीता। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला, सामने आरव खड़ा था, हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता। मैं आ गया, उसने कहा। रिया की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर उसके गले लग गई। उस रात वो दोनों समंदर किनारे थे। लहरें गीत गा रही थी। आरव ने रिया का हाथ थामा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका। रिया ने उसकी आंखों में देखा। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके होंठ रिया के होठों पर थे। वो किस लंबा था, मीठा था, जैसे सारी कायनात रुक गई हो। रिया के हाथ आरव की पीठ पर थे। आरव ने धीरे से उसकी कमीज ऊपर की, उसकी नंगी कमर पर उंगलियां फिराईं। रिया सिहर उठी। आरव ने उसे गोद में उठाया और होटल के कमरे में ले गया। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। आरव ने रिया को बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखों में प्यार था, चाहत थी। उसने धीरे से रिया की साड़ी खोली। रिया की सांसें तेज थी। आरव ने उसके गले पर किस किया, फिर नीचे, उसकी छाती पर। रिया ने आंखें बंद कर लीं। आरव का हर स्पर्श जादू सा था। वो उसके शरीर पर होंठ फेर रहा था, जैसे कोई कलाकार कैनवास पर रंग भरता हो। रिया के होठों से सिसकारी निकल रही थी। आरव ने अपनी शर्ट उतारी। उसका चौड़ा सीना, मांसपेशियां। रिया ने हाथ फेरा। आरव ने उसे फिर से किस किया, इस बार और गहरा। उसके हाथ रिया की जांघों पर थे, धीरे धीरे ऊपर। रिया का शरीर आग की तरह तप रहा था। आरव ने फुसफुसाया, तुम मेरी हो। रिया ने जवाब दिया, हमेशा। फिर वो पल आया जब दोनों एक हो गए। आरव का शरीर रिया के ऊपर था, धीमे धीमे हिल रहा था। रिया की उंगलियां उसके बालों में थी। दोनों की सांसें एक हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनें थी, उनकी सिसकारियां थी। वो रात प्यार की रात थी, जहां सिर्फ 2 दिल थे, 2 जिस्म थे, एक आत्मा थी। सुबह हुई। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थी। रिया आरव की बाहों में थी। आरव ने उसका माथा चुमा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा,
रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में सुकून था। उनका प्यार यहीं से शुरू हुआ। आरव ने फोटोग्राफी छोड़ दी, रिया के साथ उसका बिजनेस ज्वाइन कर लिया। दोनों ने एक छोटा सा घर लिया, जहां हर रात प्यार की नई कहानी लिखी जाती। कभी समंदर किनारे, कभी पहाड़ों में, कभी बारिश में भीगते हुए। उनका प्यार वो कहानी थी जो कभी खत्म नहीं